नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो जल्दी से आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, अब 22 अगस्त तक उनका ठिकाना आर्थर रोड जेल होगा। पात्राचौल मामले में ईडी की हिरासत में चल रहे शिवसेना सांसद संजय राउत को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संजय राउत को ईडी ने 31 जुलाई की देर रात कथित पात्राचौल घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। राउत तब से ईडी की हिरासत में थे। आज संजय राउत की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहीं राउत की तरफ से उनकी पत्नी वर्षा राउत भी ईडी की जांच के घेरे में है। इस बीच संजय राउत के वकीलों ने आज फिर जमानत की मांग की। पिछली बार ईडी ने राउत की हिरासत बढ़ाने के लिए मांग की थी, क्योंकि ईडी संजय राउत की पत्नी के खाते के माध्यम से हुए लेन देन की जांच करना चाहते थे। लेकिन अब इस मामले में ईडी की हिरासत में चल रहे शिवसेना सांसद संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में ईडी ने उनकी हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउत को अब ऑर्थर जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने संजय राउत को ऑर्थर जेल में घर का खाना और दवा मुहैया कराने की इजाजत दी है। संजय राउत को कथित पात्राचौल घोटाले मामले में 31 जुलाई की आधी रात को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनसे पिछले 8 दिनों से ईडी की हिरासत में पूछताछ की जा रही थी। इस बीच ईडी ने पात्राचौल और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की। ईडी ने संजय राउत पर पात्राचौल घोटाले मामले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। उनके भाई प्रवीण राउत पात्राचौल के विकास की देखरेख कर रहे थे। उन्हें HDIML समूह से 112 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 1,06,44,000 रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में भेजे गए। उसी पैसे से अलीबाग में जमीन खरीदी गई। पात्राचौल घोटाले से राउत परिवार को सीधा आर्थिक लाभ हुआ है। प्रवीण राउत, जिसका नाम शुरू में इस मामले में आ रहा था, ईडी ने दावा किया है कि संजय राउत इस मामले में असली आरोपी हैं। ईडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि प्रवीण राउत के सामने ही संजय राउत सारा लेन देन कर रहे थे। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो आखिर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार का मुहूर्त निकल ही गया। कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर किन किन का नाम चर्चाओं में है। एक महीने के बाद आखिरकार शिंदे फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी मंगलवार को होने जा रहा है। मंगलवार सुबह 11 बजे से मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। मुंबई स्थित राजभवन में शिंदे गुट और बीजेपी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज के लिए पूर्व नियोजित नांदेड़ दौरा भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा आगामी 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के नामों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की 8 और शिंदे गुट के 7 मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन, रविंद्र चौहान जैसे फडणवीस समर्थकों की मंत्रिमंडल में एंट्री को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार जैसे बीजेपी के पूर्व मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। दूसरी ओर उद्धव सरकार से इस्तीफा देकर आए कैबिनेट मंत्री शिंदे गुट की तरफ से दीपक केसरकर, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू और प्रकाश सुर्वे मंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं। दरअसल बीते शनिवार को जब सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, तब उन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार इतनी जल्दी किया जाएगा जितना जल्दी आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द होगा, लेकिन बहुत जल्द करते करते 38 दिन से ज्यादा लग गए। अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उठा पटक देखने को मिलती है।
देखा जाए तो शिंदे गुट और भाजपा में दरार का कारण दीपक केसरकर और राणे की तकरार मानी जा रही है और इसी बीच खबर है कि केसरकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब ऐसे में ये टकरार बढ़ना तो तय है और टकरार बढ़ेगी तो घमासान भी मचेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। इलेक्शन कमीशन में आज शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों को ही सबूत देने थे, अपने अपने दावे पेश करने थे, लेकिन दोनों ही गुट दावे पेश करने में नाकाम रही। अब इलेक्शन कमीशन सख्त रुख अपना सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की तैयारी में लगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी तक चुनाव आयोग को इससे जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। उद्धव ठाकरे को भी कुछ दस्तावेज चुनाव आयोग को देने थे, लेकिन वहां से भी कोई कागज नहीं आया। आज दोपहर 1 बजे तक दोनों खेमों को अपने अपने दस्तावेज देने थे। अब जब डेडलाइन निकल चुकी है, ऐसे में चुनाव आयोग का अगला कदम क्या रहता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब दोनों खेमे लगातार शिवसेना पर अपना दाव ठोक रहे हैं, जब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, फिर दस्तावेज देने में देरी क्यों? अभी तक ना शिंदे खेमे ने इस देरी पर कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही उद्धव खेमे की तरफ से कोई जवाब आया है। जानकारी के लिए आज सोमवार तक दोनों उद्धव खेमे और शिंदे खेमे को अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कुछ दस्तावेज सौंपने थे। इन दस्तावेजों में आंतरिक चुनावों का हिस्सा, नेताओं को मिली जिम्मेदारी जैसे पहलू शामिल थे। इसके अलावा पार्टी का क्या संविधान रहा, इस पर भी विस्तृत रिपोर्ट देनी थी, लेकिन किसी भी खेमे की तरफ से कोई जवाब या दस्तावेज नहीं आया। अगर वो दस्तावेज आ जाते तो चुनाव आयोग इस मामले में आगे की सुनवाई कर सकता था। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जरूर अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि इस मामले में चुनाव आयोग जल्दबाजी में कोई फैसला ना सुनाए, लेकिन अगर दोनों खेमों की तरफ से जरूरी दस्तावेज जमा करवा दिए जाते तो इस मामले में कुछ बड़े डेवलपमेंट हो सकते थे। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों गुटों की तरफ से कुछ बड़े दावे पहले ही किए जा सकते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की ओर से कहा गया कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से फैसला लिया है, लेकिन अब इस लोकतांत्रिक निर्णय को चुनौती देने का प्रयास ठाकरे गुट कर रहा है। ये अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है और असंवैधानिक भी। वहीं उद्धव गुट ने मांग की है कि 27 जून 2022 की स्थिति को फिर बहाल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई गोवा हाईवे पर राजमार्ग पर अब होमगार्ड्स को तैनात किया जाएगा। आखिर क्यों लिया गया है ये फैसला, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में ये सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मरम्मत की जा रही 4 लेन मुंबई गोवा राजमार्ग पर कोई दुर्घटना न हो। विभिन्न दुर्घटना संभावित स्थानों पर 147 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। ये आगामी त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया गया है, विशेष रूप से कोंकण बेल्ट में, जिसके माध्यम से राजमार्ग गुजरता है, जहाँ सड़क पर बहुत ज्यादा यातायात दिखाई देगा। एक अधिकारी ने कहा, 1 अगस्त से 3 महीने की अवधि के लिए हमने राजमार्ग पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन स्थानों पर होम गार्ड लगाने का फैसला किया है। राजमार्ग पर मरम्मत का काम 1 दशक के अधिक समय से चल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां बड़े गड्ढे हैं और सड़क की गुणवत्ता खराब है। अधिकारी ने कहा कि विशेष रूप से गोकुल अष्टमी और गणेश चतुर्थी त्योहारों को देखते हुए जो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं, होमगार्ड की तैनाती राजमार्ग के कोंकण बेल्ट को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। महाड़, पलासपेट, वकार, महाड़, काशीडी, चिपलुन, हाटखंबा और कासिल में राजमार्ग के किनारे कुल 7 राजमार्ग यातायात पुलिस चौकियां हैं। अधिकारी ने कहा, हमने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 21 होमगार्ड की तैनाती है। 7 प्रत्येक चौकी पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि मानसून के दौरान राजमार्ग पर भूस्खलन का भी डर है और इसीलिए इस समय मदद के लिए अधिक संख्या में कर्मियों का होना महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कल मुहर्रम है और मुहर्रम के चलते ट्रैफिक नियमों में किसी भी तरीके का वो ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए खास बंदोबस्त की गई है। मुंबई में मुहर्रम को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। 10 तारीख को शहर भर में ताजिए निकाले जाएंगे। इसके मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन सड़कों, चौराहों, नुक्कड़ों आदि से ताजिया निकाले जाएंगे और जहां उन्हें विसर्जित किया जाएगा, उन सभी स्थानों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इन इलाकों में ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अधिसूचना जारी की है। डोंगरी, पायधुनी, भाईखला, माहिम, कुर्ला, मालवनी, गोवंडी इत्यादि मुस्लिम समुदाय बहुल इलाकों में ताजिया वाली सड़कों पर नो पार्किंग, वन वे और उचित जगहों पर पार्किंग स्थल आदि की व्यवस्था की गई है।
डीसीपी राज तिलक रोशन ने कहा कि ताजिए को लेकर धारावी से सायन और माटुंगा तक खास इंतजाम किए गए। धारावी 60 फीट रोड, 90 फीट रोड, संत रोहिदास रोड, सायन धारावी लिंक रोड इत्यादि सड़कों पर ताजिए शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जा सके, इसके लिए यातायात पुलिस की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। महानगर में 10 तारीख को शांतिपूर्ण ताजिया निकाला जा सके, इसके लिए मुंबई पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए इन सभी लोगों पर निगरानी रखेगी। संवेदनशील जगहों में सादे ड्रेस में पुलिस वालों की भी तैनाती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मेट्रो का काम और भी ज्यादा तेज हो गया है। अब बिजली सप्लाई भी शुरू हो चुकी है ट्रायल रन के साथ। मुंबई में पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का काम एक कदम और आगे बढ़ गया है। दरअसल रविवार को मेट्रो रूट पर ट्रेन चलाने के लिए बिजली की सप्लाई भी शुरू हो गई है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए MMRCL ने बताया कि मेट्रो 3 के ट्रायल रन के लिए डाउन लाइन पर AC ओवरहेड कनेक्ट सिस्टम यानी OCS को चार्ज करने की प्रक्रिया सफल रही। गौरतलब है कि मेट्रो कॉरिडोर 3 के सरीपुर नगर से मरोन नाका तक की मार्ग पर 25 kV बिजली की आपूर्ति की गई है। बता दें कि इससे पहले ट्रायल रन के लिए आंध्र प्रदेश के श्री सिटी से 8 कोच भी मुंबई पहुंचे थे। फिलहाल रेक के पार्ट जोड़े जाने का काम जारी है। वहीं बता दें कि अभी पूरे मार्ग का काम शुरू नहीं हो पाया है। इस कारण MMRCL प्रारंभिक चरण में 3 किलोमीटर के रूट पर ही मेट्रो चलाने का सोच रही है। इसी के तहत सरीपुर नगर से मरोल नाके के बीच ट्रायल रन शुरू होगा। बता दें कि ट्रायल रन के लिए 3 किलोमीटर के रूट पर उपकरण लगाने की प्रक्रिया भी तकरीबन पूरी कर ली गई है। आने वाले कुछ दिनों में अप लाइन पर भी बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां तोता जब सीटी मारता था तब एक व्यक्ति ने उससे परेशान होकर सीधे पुलिस कंप्लेंट कर दी है ना जी। क्या कभी आपने सुना है कि तोते पर केस हुआ हो? चलिए नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के शिवाजी नगर इलाके में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने पुलिस से एक तोते की शिकायत की है। बुजुर्ग का कहना है कि उनके घर के सामने वाले घर में एक तोता पाल रखा है। वे जब भी घर से बाहर निकलते हैं उन्हें देखकर तोता सीटी बजाता है। इसकी वजह से उन्हें तकलीफ होती है। बुजुर्ग ने तोते के मालिक के खिलाफ खड़की पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुणे के शिवाजी नगर की महात्मा गांधी कॉलोनी में रहने वाले 72 वर्षीय बुजुर्ग के घर के सामने एक व्यक्ति ने तोता पाल रखा है। बुजुर्ग का कहना है कि तोता हमेशा सीटियां बजाता रहता है, जिसके कारण बुजुर्ग को परेशानी होती है। शिकायत करने वाले बुजुर्ग का आरोप है कि तोता उन्हें देखकर सीटियां बजाता है। इस बात को लेकर बुजुर्ग ने तोते के मालिक से कहा कि तोते को कहीं और रखवा दो, लेकिन इस बात पर तोते का मालिक बुजुर्ग के साथ बहस करने लगा। इसके बाद बुजुर्ग ने इस मामले की शिकायत पुणे के खड़की पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद खड़की पुलिस ने तोते के मालिक को थाने में बुलाया और उसे चेतावनी देकर कहा कि बुजुर्ग को भविष्य में किसी भी तरह की तकलीफ न हो, इसका ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो डोंबिवली में एक बुलेट में अचानक आग लग जाती है और व्यक्ति तभी पेट्रोल भरा कर आ ही रहा होता है। गनीमत रही कि व्यक्ति बाल बाल बचा। डोंबिवली में एक चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने देखते ही देखते पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि बाइक सवार सुरक्षित है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। ये घटना डोंबिवली पूर्व के मंजुनाथ स्कूल के पास हुई। आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई है। इस घटना से सड़क पर यातायात कुछ देर के लिए ठप हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही KDMC की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। देखते ही देखते बुलेट बाइक में भीषण आग लग गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बाइक में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हादसे का शिकार हुई बाइक बुलेट बताई जा रही है। ये हादसा तब हुआ जब पेट्रोल भराकर बाइक सवार वापस लौट रहा था। बाइक सवार को जैसे ही जलने का एहसास हुआ, उसने बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दी। इस आग में बुलेट पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो शहनाज गिल और सलमान खान की दोस्ती जहां पक्की मानी जाती थी, तो वहीं दोनों के बीच अनबन है। अनबन भी कुछ ऐसी कि सलमान ने शहनाज को अपनी फिल्म से ही निकाल दिया।
शहनाज गिल काफी समय से अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर खबरों में थी। एक्ट्रेस के फैंस भी उन्हें बॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे जानकर आपका भी दिल टूट जाएगा। मीडिया में छा रही कुछ खबरों के अनुसार शहनाज गिल का बॉलीवुड डेब्यू करने का सपना चकनाचूर हो गया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक शहनाज गिल सलमान की मूवी कभी ईद कभी दिवाली से बाहर हो गई है। एक्ट्रेस ने उन्हें सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया है। शहनाज गिल को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा आई थी कि कभी ईद कभी दिवाली से शहनाज गिल अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। शहनाज गिल को ये मौका बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने दिया था, लेकिन अब लगता है सलमान खान ने ही उनसे ये मौका छीन लिया है। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस अब तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो बात इस कदर बिगड़ गई। हालांकि शहनाज को फिल्म से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया है, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। आपको बता दें कि शहनाज गिल के कई वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें वो फिल्म के शूटिंग सेट पर नजर आई थी। खबरों के मुताबिक शहनाज को सलमान खान की जीजा यानी आयुष के अपोजिट कास्ट किया गया था, लेकिन अब वो इस फिल्म में नजर नहीं आने वाली है और लगता है कि इस बात से गुस्सा को लेकर ही उन्होंने सलमान को अनफॉलो भी कर दिया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रोड्यूसर रिया कपूर की अगली फिल्म में भी शहनाज गिल ही होंगी। खबर है कि फिल्म साइन कर ली गई है और जल्द ही इसकी शूटिंग शहनाज विदेश में करने के लिए रवाना हो जाएगी। फिर रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में ड्रग्स गांजा बरामद किया गया है। मुंबई की एनसीबी जोनल यूनिट एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। पिछले 6 दिनों में एनसीबी ने 3 ऑपरेशन चलाकर 4.950 किलोग्राम मेथाक्वाबोलोल, 870 ग्राम उच्च ग्रेड बड, 88 किलोग्राम अच्छी क्वालिटी का गांजा, 2 वाहन सहित 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी की ये कार्रवाई मुंबई के सक्रिय बड़े सिंडिकेट्स को तितर बितर करने के सहायता करेगा। मुंबई की एनसीबी जोनल यूनिट अंतर्राज्यीय और कुरियर आधारित मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। एनसीबी ने बीते दिनों एक के बाद एक छापेमारी करके मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से क्षेत्र में सक्रिय सिंडिकेट्स को अलग थलग किया जा रहा है। एनसीबी ने पिछली छापेमारी 2 अगस्त को की थी, जिसमें एक कुरियर पार्सल से 870 ग्राम हाइड्रोप्रोनिक जब्त किया गया था। यह पार्सल अमेरिका से नागपुर स्थित रिसीवर को भेजा गया था। वही दूसरी कार्रवाई 5 अगस्त को की गई थी। वही तीसरी छापेमारी रविवार यानी 7 अगस्त को की गई, जिसमें एनसीबी ने रायगढ़ जिले में रात में कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। दरअसल एनसीबी को जानकारी मिली कि एक सक्रिय ड्रग सिंडिकेट एक ट्रक में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला है। जानकारी के आधार पर एनसीबी ने जाल बिछाकर रास्ते में ही ट्रक को रोक लिया। जब ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर एनसीबी ने ट्रक की तलाशी की तो 88 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।